नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। ARO की जो वैकेंसी का इंतज़ार काफ़ी दिनों से हो रहा था, उसकी वैकेंसी आज आ चुकी है और फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। तो इसी के बारे में क्या नोटिफिकेशन है, कितनी फ़ीस है, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वेलकम टू द मेक फ्यूचर चैनल। इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते रहिए, तो आपको इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। देखो, सरकारी रिजल्ट में आपको दी होगी, और सरकारी रिजल्ट में दिया है आपको, ये देखो, द पोस्ट के नेम है UPPSC समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अधिकारी ARO, ठीक है, वही लिखा, ठीक। रेवेन्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 411 पोस्ट के लिए दिया गया, ठीक है ना। पोस्ट हैं, जो पोस्ट डेट अभी अपडेटेड हुए 9 अक्टूबर 2023 से आई है। कब? अभी शाम को लिखा 5:20 में ये लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। चलिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन क्या है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC हैज़ क्लियर्ड द समीक्षा अधिकारी एंड सहायक समीक्षा अधिकारी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर 411 पोस्ट दोज कैंडिडेट्स हो। और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें भागीदारी करने वाले हैं, वो पूरी जानकारी आपको दिया गया। और कब कब भरा जाएगी आपको पता है ना। तो कैंडिडेट इन द इंटरेस्टेड, मतलब वो कैंडिडेट जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्टेड इन दिस UPPSC रिक्वायरमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन 9 अक्टूबर 2023 टू 9 नवंबर 2023। मतलब से जो लोग इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। कब? 9 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू होगा और 9 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और आपको जो भी फॉर्म भरना पड़े उसको नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक। उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कैसे किसमें मिला जाए, कितना रेस जो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है ना, वो आपको पूरी बताई जाएगी, कितनी फीस लगेगी। तो शुरू करते हैं, और इसी में हम आपको सिलेबस भी बताने वाले, तो परेशान नहीं है, प्री मेंस दोनों सिलेबस बताएंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC रेवेन्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023, ठीक। तो पोस्ट कितनी हैं? 411 पोस्टें हैं, ठीक है। चलिए, जो शॉर्ट डिटेल, ये आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये हमारे 411 पोस्ट हैं। अब आएगा भैया, सबसे पहला जो है कितनी फ़ीस लगनी है हमको, ठीक है। तो आपको पता बता ही दिया कि 9 अक्टूबर मतलब आज के दिन से आपका फॉर्म भरा शुरू हो जाएगा और ये रहेगा 9 नवंबर तक, ठीक है। और जो आप पेमेंट मतलब पेड करेंगे वो भी 9 नवंबर ही लास्ट डेट है, ठीक है। और एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं है, शेड्यूल लगभग वही जनवरी के आसपास होगा। दिसंबर लास्ट कह रहे थे, लेकिन अब जनवरी जाएगा, ठीक। तो जनवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। जनवरी के लास्ट तक ये एग्ज़ाम होगा। और आ गई जो एप्लीकेशन फ़ीस क्या कितनी लगी। जनरल, OBC और EWS, जो जनरल, OBC और EWS है उसके लिए कितनी फ़ीस है? 125 रुपये फ़ीस लगेगी। और जो SC ST हैं उनके लिए 65 रुपये फ़ीस लगने वाली। और जो PH कैंडिडेट, जो हैंडीकैप कैंडिडेट है, ठीक है ना, जो हैंडीकैप कैंडिडेट पेज के लिए, किसके लिए 25 रुपये उनको लेंगे। तो पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू द डेबिट कार्ड से कर सकते, क्रेडिट कार्ड से करते, नेट बैंकिंग, अथवा पे ऑनलाइन थ्रू द ई चालान के द्वारा भी आप मतलब जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको दी गई। और इसमें क्या मतलब एज रहेगी, वो सब बातें करने वाले हैं, ठीक। तो UPPSC ARO के लिए जो नोटिफिकेशन आया वो एज आपको 1 जुलाई से आपको कितनी 21 साल कंप्लीट हो गई हो। कितनी? 1 जुलाई 2023 से 1 साल आपकी कंप्लीट हो गई है। कब? 21 साल, 1 जुलाई 2023 से 21 साल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और मैक्सिमम एज 14 ईयर है, ठीक है ना। मतलब 40 ईयर मतलब 40 साल है। कितनी? 40 साल एज है। तो जो एज रिलैक्सेशन है, तो आपको जो उसमें रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर में उसको आयोग वो अपने हिसाब से फिर देगा, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से जो उनको देना है वो अपने हिसाब से फिर देंगे, लेकिन मिनिमम
21 है और मैक्सिमम 40 है। और जो यूपीपीएससी और आरओ के लिए जो रिक्वायरमेंट वैकेंसी डिटेल कि अभी इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं, 411 पोस्ट हैं, तो उसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दी गई हैं, तो उसी जानकारी हम दे रहे हैं। चलिए, तो पहले डाल है पोस्ट का नेम क्या है, समीक्षा अधिकारी, डिप्टी यूपी सेक्रेटरीट, ठीक है। तो है टोटल वैकेंसी है 322। तो जो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो मतलब भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आप साधारण सी कौन सी डिग्री, आप कोई भी जो बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री कोई भी आप किए हैं, चाहे बीए किए हों, बीएससी किए हैं, ठीक है, बीटेक किए हों, कुछ भी मतलब से, ठीक है, जैसा भी जो भी आप किए हैं, बीसीए, जो भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भारत के लिए, जो भारत की यूनिवर्सिटी है अब मान्य हो, ठीक है ना, भारत की यूनिवर्सिटी जो भी क्या मान्य हो उससे किए, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। अगली है समीक्षा अधिकारी डिप्टी यूपीपीएससी, इसमें के लिए लेकिन 9 पोस्ट है। इसके लिए क्या, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड, वही जो सेम योग्यता इसके लिए भी है। समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो डिपार्टमेंट का बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी, सबसे ज़्यादा सेक्रेटरी वाली वैकेंसी हैं, और ये रेवेन्यू बोर्ड के लिए हैं, ये भी सेम डिग्री है, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हाँ, जो सहायक समीक्षा अधिकारी है डिपार्टमेंट यूपी सेक्रेटरी, जो सहायक समीक्षा जिसको बोलते हैं ARO, इसकी 40 वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में आपको O लेवल पास होना चाहिए। क्या, साथ में O लेवल पास होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आपको 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। कितनी हिंदी टाइपिंग, कितनी 25 वर्ड पर मिनट। तो ये बात आपको, जो ARO है, ARO के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है, मतलब से योग्यता स्पेशल नहीं केवल बैचलर डिग्री, लेकिन ARO के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको O लेवल भी पास होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये आपके लिए, ठीक है। चलिए, और फिर सहायक समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 23 मतलब कितनी पोस्टें हैं, 23 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम विद O लेवल, और वही हिंदी जो ARO वाली है वो सेम वैसे टाइप में, ठीक। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी, तो जितने भी ARO की वैकेंसियाँ हैं, कोई भी देख रहे हैं, चाहे डिपार्टमेंट यूपीपीएससी के लिए हो, चाहे रेवेन्यू बोर्ड के लिए हो, चाहे सेक्रेटरीट के लिए हो, सबके लिए क्या सेम है, क्या जो ARO के लिए तो सेम है, क्या बैचलर डिग्री केवल होनी चाहिए, लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको O लेवल भी होना चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए। कोई दिक्कत? हाँ, केवल एक ही पोस्ट ऐसी है जो सहायक समीक्षा अधिकारी में, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूपीपीएससी के लिए एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, लेकिन हाँ ये बीकॉम वाले के लिए है, इन कॉमर्स बीकॉम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो जो सहायक समीक्षा अधिकारी है अकाउंट है जो, ठीक है, अकाउंट के लिए है, उसमें आपको बीकॉम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये वही पूरा देखो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब कॉल न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, ये पूरा वही बात है जो मैंने बता दी। अब आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, ठीक है ना। क्या करवाना होगा, OTR, आपको OTR पक्का करवाना होगा, और OTR नंबर 1 आपको मिल जाएगा तो वो हरदम के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। OTR नंबर आपको मिल जाएगा तो हरदम के लिए आपको हो जाएगा, ठीक। तो OTR में लगे क्या क्या, सुन लीजिए पहले। हमारे किसी को OTR भरना है तो सुन लीजिए पहले क्या क्या लगेगा। OTR भरने के लिए आपको हाई स्कूल लेकर जाइएगा, क्योंकि उसमें नंबर फ़ोन में ही ले लीजिएगा, डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए लेकिन, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर भी, सब्जेक्ट भी भरा जाएगा, ठीक है। तो OTR के लिए क्या, हाई स्कूल के चाहिए, इंटर चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, इतना तो चाहिए, ठीक है ना। इतना तो क्या, इतना तो चाहे ना चाहे, और जो आपके पास भी कोई भी और डिग्री हो, MA की हो, MA से कुछ भी और बड़ी डिग्री, ग्रेजुएशन तक तो चाहिए। इसके अलावा भी और जो आप किए हों वो सभी डिग्रियां आपको लगा देना, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। और सबके नंबर कितना है, अंक सबका ये सब चीज़ लगने वाला है, तो ये सब, और आधार कार्ड भी लेते जाइएगा क्योंकि वो हो जाएगा। चलिए, और ये हो जाएगा, हाँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक, थोड़ा OTR भरने में टाइम टेकिंग लगता है क्योंकि सर्वर थोड़ा डाउन चलता है, ठीक है। तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, जिसके कारण आपको समस्याएं बाद में
ना हो, ठीक। डॉक्यूमेंट्स स्कैन, ठीक है। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट फॉर फोटो साइन आईडी, सब जितने आईडी प्रूफ सब स्कैन लगेगा, ये सब दिया है इसमें। अब आते हैं इसके पाठ्यक्रम पर। ये सब बातें तो हो गई ना, जो रियल वाली बात तो अब आती है ना कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, पाठ्यक्रम में बात करें। तो जो यूपी आरओ एआरओ का जो सिलेबस है इसकी हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। यूपी आरओ एआरओ का जो सिलेबस इसकी बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा की हम लोग पहले बात कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो टाइम है आपको पता है कि कितना होना, टाइम है 2 घंटे का। टाइम कितना है, टाइम 2 घंटे का। और टाइम 2 घंटे के साथ साथ मैं आपको थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए टाइम रहेगा 2 घंटे का, क्वेश्चन रहेंगे 140 और 140 नंबर का भी रहेगा। पेपर दो होने हैं, ठीक है ना। एक जीएस का होने वाला है सामान्य अध्ययन का, दूसरा होगा हिंदी का। दूसरा हिंदी का, पहला जीएस का होने वाला है। जीएस में 140 क्वेश्चन होने वाले हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरे 200 का पेपर होने वाला है। तो क्या क्या सिलेबस आएगा, तो पहला आएगा सामान्य, जो पूरा सिलेबस क्या, सामान्य विज्ञान है, फिर भारतीय इतिहास है, इतिहास में दोनों आएगा, ठीक है ना। एंशिएंट मेडिवल सब आएगा, तीनों इतिहास आएगा। फिर उसके जो मॉडर्न में भी अलग से दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो वहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता। फिर भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से क्वेश्चन आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, भारतीय राजतंत्र, इसका मतलब पॉलिटिक्स क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आने वाला, और जो आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन आए। फिर भारतीय कृषि मतलब एग्रीकल्चर से भी, और जो क्या कॉमर्स एंड ट्रेड से भी क्वेश्चन आने वाला, ठीक है ना। कौन कौन व्यापार कैसा चल रहा है। फिर 6वां टॉपिक है जनसंख्या, ठीक है ना, पॉपुलेशन, ठीक है। फिर पर्यावरण एवं नगरी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पर्यावरणीय मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, और जो नगर में पोल्यूशन, ये सब चीज़ें बहुत आपको कायदे से पढ़ना ये सब चीज़ें, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आए। फिर भारत और विश्व का भूगोल आएगा और प्राकृतिक संसाधन आएंगे, ठीक है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर 8वां टॉपिक है जो मॉडर्न, जो अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम, जो समसामयिकी, अधुनातन मतलब जो समसामयिकी घटना है, मतलब जो करंट अफेयर्स है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, दोनों आने हैं। इसके बाद 9वां टॉपिक आपको रीजनिंग थोड़ी सी आ जाएगा, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है। उसके आ जाएगा थोड़ा सा आपको रीजनिंग भी थोड़ी सी आ जाएगी। रीजनिंग 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आ जाती है, ठीक है। रीजनिंग आनी है 5 से 10 क्वेश्चन। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष आएगा, उसमें वहाँ के एजुकेशन, जो शिक्षा संस्कृति आएगी, ठीक है। एजुकेशन एंड जो कल्चर आएगा। फिर एग्रीकल्चर उद्योग, और भारत के परिप्रेक्ष्य में एग्रीकल्चर उद्योग तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी कल्चर वाला को पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, व्यापार पढ़ना है, वहाँ का रहन सहन और सामाजिक जो प्रथाएं हैं और विशिष्ट जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये था सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट 140 नंबर का। अब आते हैं हिंदी के ऊपर। और जो हिंदी का सिलेबस है वो जान लेते हैं। सामान्य हिंदी आएगी, कितने नंबर, 1 घंटा पेपर होगा, 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और 60 नंबर भी रहने हैं, ठीक। तो 6 टॉपिक आए, मतलब सबसे 10-10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो विलोम सबसे 10 आएगा, फिर वाक्य वर्तनी शुद्धि के लिए 10 आएगा, फिर इसके बाद अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, फिर तद्भव एवं तत्सम, फिर विशेष और विशेषण और पर्यायवाची। ये आपके कितने टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक हैं, और 6 टॉपिक में सभी से 10-10 आएंगे और पूरा आएगा 60 नंबर का आएगा, ठीक। ये था आपके जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके बारे में। अब थोड़ा सा मेंस के बारे में तो जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट का वक्त दीजिए, सब हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो मेंस है, मेंस में क्या क्या आने वाला है इसमें। मुख्य परीक्षा क्या 2 पेपर होने हैं, ठीक है। तो पहला होगा सामान्य अध्ययन के लिए 120 नंबर का 2 घंटे, फिर दूसरा होगा सामान्य हिंदी में आलेखन खंड, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने आएंगे, 2.5 घंटे एक पेपर होगा, 120 नंबर होंगे। अब क्वेश्चन पहला आएगा जो दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 लेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करना होगा, ठीक है। तो पहले शीर्षक लिखने के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, सारांश
ठीक है। गद्यांश का शीर्षक लिखने के लिए 3 अंक, और सारांश के लिए 6 अंक, और जो रेखांकित अंशों की जो व्याख्या करने के लिए शीर्षक के लिए 3 अंक, सारांश के लिए कितना मिलेगा 6 अंक, और जो उसकी व्याख्या करने के लिए सारांश की व्याख्या करने के लिए आपको मिलेगा 12 अंक। मतलब टोटल होगा, पहला क्वेश्चन होगा जो टोटल मिलेगा आपको 21 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन में दिए गए जो टेबुलर फॉर्म दिया गया उनका जो सारा लेखन कला आपको 15 अंक का मिलने, जो सरकारी पत्र है ना, पत्र परीक्षा वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो 15 अंक का आपको होना, चाहे सरकारी अर्ध सरकारी ये लिखा, ठीक। और फिर पत्राचार से शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश या ज्ञाप या परिपत्र से क्वेश्चन आएगा। फिर विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन एवं अन्य स्मारक से भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 3 क्वेश्चन हो गए। फिर चौथा आने वाला है पारिभाषिक शब्दावलियाँ, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ, जो अंग्रेजी से हिंदी, फिर हिंदी से अंग्रेजी, फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आएगा। सबका 10-10 नंबर का ये होने वाला है। पहले 12, 15, फिर 24 और फिर आएगा ये 30 नंबर। फिर खंड 1 का हो गया, ये सब हिंदी का है, ठीक है ना, ये सब हिंदी बता दे रहा हूँ। चलिए इसके बाद खंड सेकंड में आएगा, ठीक है। ये 60 नंबर वही सेम जो आपको दिया गया था प्रारंभिक परीक्षा सेम उसी पर आएगा, लेकिन हाँ वो 6 टॉपिक थे, इसमें आएंगे 5 ही टॉपिक, ठीक है। 5 टॉपिक में और नंबर रहेंगे 60 ही। तो विलोम भी आएगा, वाक्वर्तनी भी आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम आएगा और विशेष विशेषण आएगा, ठीक है। इतने आएंगे और 6-6 शब्द आएंगे और 12-12 अंक होंगे, मतलब 2-2 नंबर का होगा और 12 60 नंबर का ये भी रहेगा। और टाइम, ठीक है, और टाइम मिलेगा इसके लिए आपको आधे घंटे ही टाइम मिलने वाला है। तो 120 से वो हो गए और 120 दूसरा। अब हिंदी के लिए निबंध भी आएगा। निबंध के लिए आपको 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। तो 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का एक शीर्षक का खागा और चयन करते हुए आपको दी गई सीमा के अंदर, मतलब जितनी शब्द सीमा 600 हैं तो 600 के अंदर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। 3 निबंध आपको लिखना होगा, मतलब 40-40 अंकों के होंगे, ठीक है ना। और शब्द सीमा आपको पता है 600 शब्द। तो पहला साहित्य और संस्कृति सामाजिक क्षेत्र के, फिर राजनीतिक, दूसरा है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र और कृषि में व्यापार हो सकता है, और तीसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, ये भी 600 शब्द में आपको लिखना है। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास की योजनाएं जितनी आएंगी ये सब आपको नंबर होंगे। टोटल 120, 160 और 120, मतलब 400 नंबर का आपको होने वाला है एग्जाम, ठीक है। चलिए ये रहा आपका मेंस का सिलेबस। इतना धैर्य बनाएं, इस वीडियो को आपने देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आपका नैतिक दायित्व है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।